एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी के बारे में। हमारे पास अक्सर आप में से कई सारे बच्चों का मेल, कमेंट, मैसेज आता है। इन दिनों तो और भी ज्यादा, जब अभी कई सारे बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ चुका है, बहुत सारे का आना बाकी है। जेईई मेन का एग्जामिनेशन का रिजल्ट भी आने वाला है और ये एक पीक टाइम है और इस टाइम पे बच्चे काफी ज्यादा परेशान होते हैं अपने एक बेहतर कॉलेज सिलेक्शन को लेकर, एक बेहतर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन को लेकर। तो आज के ये वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी के बारे में जिसका नाम है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। और ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने के साथ साथ यहां का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी काफी बेहतरीन है। हर साल हजारों बच्चों का प्लेसमेंट यहां से होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस यूनिवर्सिटी की और भी बहुत सारी खास बात है और यही एक वजह से हर साल इसके लिए 2 से 2.5 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। तो क्या कुछ आपका यहाँ का एडमिशन प्रोसीजर होगा, उसके अलावा हर एक चीज हम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखते हैं तो कैसे कम से कम फीस में यहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है। और साथ ही जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं उस पर भी, उसके फीस पर भी हम डिस्काउंट दिलवाने वाले हैं। कैसे क्या कुछ मिलेगा, हर एक बात आज के इस वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखो, एलपीयू इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है जहां पे आपको लगभग हर टाइप के कोर्स देखने को मिल जाएगा। डिप्लोमा से लेकर के पीएचडी तक के हर टाइप के कोर्सेज। जैसे अगर आपको डिप्लोमा करना है, क्या अवेलेबल है? 100% अवेलेबल है। डिप्लोमा की हर एक ब्रांच यहां पे आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बीटेक करना हो, बीबीए करना हो, बीसीए करना हो, फैशन डिजाइनिंग करना हो, लॉ करना हो, मैनेजमेंट करना हो, हर टाइप के कोर्सेज यहां पे आपको देखने को मिलता है। इवन देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इवन एग्रीकल्चर करना है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोर्सेज भी यहां पे आपको मिल जाएगा। कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म, लॉ, मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज एंड फिजियोथेरेपी। उसके अलावा यहां पे आप देख सकते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इवन हर एक टाइप के कोर्सेज यहां पे आपको मिलता है। इवन एमटेक करना है, एमबीए करना है, एमसीए करना है, मतलब डिप्लोमा से लेकर के पीएचडी तक के हर एक कोर्सेज यहां पे आपको देखने को मिलता है। और यहां के प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी काफी बेहतरीन है। यहां पे आप देख सकते हैं इनके पास 2225 से ज्यादा रिक्रूटर्स हैं जो एलपीयू में स्टूडेंट्स को हायरिंग के लिए आते हैं। काफी सारे इसके अंदर बड़े बड़े टॉप कंपनीज भी हैं। 6000 से ज्यादा ऑफर्स फ्रॉम फॉर्च्यून 500 कंपनीज। इनका जो एवरेज सैलरी है, एवरेज पैकेज है, टॉप 25% स्टूडेंट जो यहां से जिनका प्लेसमेंट होता है 10 लाख से ऊपर का है। कई सारे एग्जांपल यहां पे आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको आगे एग्जांपल भी दिखाऊंगा और साथ ही कैसे कम से कम फीस में आपका यहां पे एडमिशन हो जाएगा। हर एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं आगे, ठीक है? बस वीडियो को पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। 400 से ज्यादा रिक्रूटर्स इनके पास ऐसे हैं जो आईआईटीज, आईआईएम्स, एनआईटीज, इन सभी जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं वहां पे भी हायरिंग के लिए जाते हैं और वही लोग यहां पे भी हायरिंग के लिए आते हैं। ऐसे कंपनीज इनके पास 400 से ज्यादा है और यही सभी रीजन है कि रिकॉर्ड है, यहां से हर साल हजारों बच्चों का प्लेसमेंट होता है। डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं प्लेसमेंट के बाद एक प्लेसमेंट सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें हर बच्चों को बुलाया जाता है जिन बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। और वहां पे बच्चों के साथ एक इवेंट भी होता है, ठीक है? हर टाइप के बच्चे वहां पे पहुंचे होते हैं। बीबीए से रिलेटेड बच्चे, एमबीए से रिलेटेड बच्चे, बीटेक से रिलेटेड बच्चे, हर एक टाइप के जितने भी कोर्स यहां पे है, हर कोर्स का प्लेसमेंट रिकॉर्ड आपको यहां पे बेहतरीन देखने को मिलता है। तो अगर आप सही तरीके से फोकस के साथ में जितने भी साल का कोर्स है, जैसे बीटेक है तो 4 साल का होगा, उसी तरीके से जितने भी साल का कोर्स है अगर आप कर लेते हैं तो नो डाउट आपका भी प्लेसमेंट यहां पे अच्छे खासे कंपनीज के अंदर हो सकता है। अब बात करते हैं यहां पे एडमिशन प्रोसीजर का कि आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। और हम सिर्फ एडमिशन की बात नहीं करेंगे, हम करेंगे कैसे कम से कम फीस में आपका एडमिशन हो जाएगा। जैसे डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं इस बच्चे का मेरे तरीके से अप्लाई किया, मेरे तरीके को फॉलो किया और ये हमारा ही स्टूडेंट है जिनको 60 से 70% तक का स्कॉलरशिप मिल गया, ठीक है? और 60 से 70% का स्कॉलरशिप का मतलब हुआ कि जितने साल का आपका कोर्स है, पूरे कोर्स के फीस पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट ईयर के फीस पर डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा नहीं, पूरे अगर बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक के पूरे 4 साल के फीस में जितने परसेंट का आपको स्कॉलरशिप लगेगा उतने का आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन इसके लिए करना क्या होता है? देखो, यहां पे एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको एक टेस्ट देना होता है जिसका नाम है एलपीयू नेस्ट, ठीक है? लेकिन इसे अप्लाई करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जाकर के डायरेक्टली अप्लाई कर लिए। अप्लाई करने के लिए एक तरीका है, जिस तरीके से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप और मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है? कैसे? तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया, ठीक है?
वो जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे आपको दिया है वो ऑफिशियल डिस्काउंटेड लिंक है। सबसे पहला फायदा, अगर आप इस लिंक से अप्लाई करते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे दिए गए लिंक से अप्लाई करेंगे तो फॉर्म के फीस पर मैक्सिमम लेवल का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर डिस्प्ले पर आपको एक कूपन कोड दिख रहा है, ठीक है, ये यूनिक कूपन कोड है, मेरे बच्चों के लिए है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अप्लाई कर लीजिएगा LPULEI 925 और जैसे ही इस कूपन कोड का यूज करिएगा अपने फॉर्म को फिल करते टाइम तो फॉर्म की फीस पर मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सबसे पहला फायदा आपको अप्लाई करते टाइम ही मिल जाएगा, तो कोड आप यही यूज करिएगा, ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है, कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए, बाद में आप भूल जाइएगा। तो सबसे पहले आपको LPU नेस्ट के लिए अप्लाई करना होगा, उसके बाद में इनका एक टेस्ट होता है, यही एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होगा। आप इसे घर बैठे ऑनलाइन भी दे सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी दे सकते हैं, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन आपको मिलता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि घर से भी आप दे सकते हैं इस एग्जाम को, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, घर में पीसी लैपटॉप जो भी हो उस माध्यम से आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और सबसे मजे की बात कि इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, जिससे आपको ज्यादा स्कोर करने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। मतलब ये एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होता, मतलब हर क्वेश्चन को आप बेझिझक अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत बार अगर कोई क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो डरते हैं उसको अटेम्प्ट करने से, कहीं गलत हो जाएगा तो नंबर कट जाएगा, लेकिन यहां पे नंबर नहीं कटेगा, गलत होगा तो नंबर नहीं कटेगा, लेकिन अगर सही हो गया तो 4 नंबर या जितने नंबर का आपका एग्जामिनेशन होगा, हर कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, हर सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए अलग अलग टाइप के एग्जामिनेशन होता है, लेकिन एग्जामिनेशन सेम है, अप्लाई भी सेम तरीके से करना है। लेकिन अगर आप मान के चलो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, 12th आपने कॉमर्स से पास किया है, तो आपके एग्जामिनेशन में कॉमर्स वाला ही एग्जामिनेशन क्वेश्चन आएगा। अगर आप बीटेक वाले बच्चे हैं, बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके एग्जामिनेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश ही तो आएगा ना। तो इसी तरीके से अलग अलग कोर्स वाले बच्चों के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अप्लाई आपको एक ही तरीके से करना है। बस जहां पे आप अप्लाई करेंगे वहां पे बस आपको कोर्स मेंशन करना होगा। देखो मैंने अप्लाई करने का ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे या फिर इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे, जब वीडियो खत्म होगा ये वाला, तो आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं और जा करके आप इजीली सबसे आसान तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद में आपको टेस्ट जब दे देंगे तब आपका आएगा ये मार्कशीट, इस तरीके का मार्कशीट होगा और इसी मार्कशीट पे लिखा होगा जितने ज्यादा मार्क्स आपका आएगा उसके बेस पे आपको उतने ज्यादा का स्कॉलरशिप मिलेगा। जैसे इस बच्चे का 60 से 70% का मिला। जैसे अगर आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज स्कॉलरशिप मिलता है, कैटेगरी ए में आएंगे तो 60% या फिर अलग अलग कोर्स के लिए कई कई जगह पे ज्यादा भी मिलता है, इवन यहाँ पे अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है, ठीक है। वहीं कैटेगरी बी में आएंगे तो मिनिमम 50% का तो आपको मिल ही जाता है। कैटेगरी सी में आ जाएंगे तो 40% का मिल जाएगा और कैटेगरी डी में आ जाएंगे तो 30% का आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और कैटेगरी डी में आने के लिए मिनिमम 35% मार्क्स आपके होने चाहिए। इतने कम मार्क्स तो कोई भी बच्चा लेकर के आ जाएगा, और 35% भी मार्क्स होता है तब भी आपके 30% का आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है। यही इस यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात है कि यहां पे लगभग हर बच्चों को स्कॉलरशिप मिल ही जाता है। दूसरी बात, बच्चों को एक और फायदा यहां पे मिलता है। देखो यहां पे स्कोर कार्ड में आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है फर्स्ट चांस, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों को यहां पे 2 चांस मिलता है, सेकेंड चांस भी आप सभी को मिलता है। लेकिन कैसे मिलेगा भैया, आपका डाउट तो ये होगा, देखो पहली बार आप एग्जाम दिए और आपका आता है कैटेगरी बी, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरे से पहला बार में थोड़ा सा गलती हो गया, अगर हम एक बार और फिर से देंगे तो हो सकता है कि हम कैटेगरी ए में आ जाएं। तो आपको सेकेंड चांस के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन, जहां डैशबोर्ड होगा, जब आप अप्लाई करोगे उसी डैशबोर्ड में आपको सेकेंड चांस का ऑप्शन देखने को मिलेगा और आप सेकेंड चांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले बार में बी आया था, दूसरा बार जब अप्लाई करके एग्जाम देंगे हो सकता है अगला बार में ए आ जाए, तो बाद वाला ही आपका कंसीडर होगा, जिससे देखो जिसमें आपका बेटर होगा। हो सकता है कई बार ऐसा भी हो सकता है कुछ बच्चे का कि डर होगा, ऐसा सोच रहे होंगे आप माइंड में कि पहला बार में बी आया और दूसरा बार में सी आ जाएगा तो क्या होगा, तो बी वाला ही मिलेगा। मतलब दोनों में से जो बेटर अटेम्प्ट होगा वही वाला आपका कैलकुलेट होगा। जैसे पहले बार में बी आता है और दूसरे बार में ए आ जाता है, तो जो उस टाइम का सबसे मैक्सिमम स्कॉलरशिप 60% या 70% जो भी होगा वो आपको मिलेगा। लेकिन बाद में अगर आपका मान के चलिए सी आ जाता है तो फिर बी वाला जो आपका उस टाइम पे बी में कैटेगरी में चल रहा होगा 50% या 55% या 60% जो भी चल रहा होगा वो आपको मिलेगा। तो ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा और भी मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके फादर टीचर हैं, ठीक है, या फिर आपके फादर फौज में हैं, तो टीचर या फिर फौजी वाले बच्चों को भी 20% का एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप, 20% का एडिशनल स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। जितने स्कॉलरशिप आपको मिल गया LPU नेस्ट के बेस पे, उसके अलावा 20% का शिक्षक सम्मान अनुदान के तहत 20% का एडिशनल स्कॉलरशिप टीचर वाले बच्चों को, या फिर फौज, अगर आपके पेरेंट्स फौज में हैं तो
उन बच्चों को 20% का एडिशनल स्कॉलरशिप मिलता है। उसके अलावा और भी कई तरह के स्कॉलरशिप और भी मिलते हैं, जैसे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, ये तो हो ही गया। नीड बेस्ड, जिस बच्चे का फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है उनको भी यहाँ पे कम से कम 30% का स्कॉलरशिप आपको मिलता है। तो ये सारी इनके स्पेसिफिकेशन है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हर बच्चे को, जिनको भी हायर एजुकेशन करना है, हर बच्चों को इनके टेस्ट को जरूर देना चाहिए, जिसका नाम है एलपीयू नेस्ट। उसके अलावा एक और फायदा यहां पे बच्चों को मिलता है, वो है स्टडी ग्रांट का कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई भी बच्चा होता है वो एलपीयू नेस्ट के अलावा भी कई सारे एग्जामिनेशन को देता है। जैसे बीटेक कर रहा है तो बीटेक के साथ साथ, बीटेक के लिए वो जेईई मेन के साथ साथ में एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देगा, और जेईई मेन के साथ साथ में चाहता है कि हमारा एडमिशन मेन के थ्रू एनआईटीज में या फिर एडवांस के थ्रू आईआईटीज में हो जाए। तो अगर आपका एडमिशन आईआईटी या फिर एनआईटीज में हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है आप यहीं पे एडमिशन लेंगे, और आप एलपीयू नेस्ट का एग्जाम भी दिए हैं तो उसके बेस पे आपको 1 लाख रुपीज का स्टडी ग्रांट आईआईटी या फिर एनआईटी में पढ़ने के लिए मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि पढ़ने में आप इतना तेज हैं कि आपने जेईई मेन का एग्जाम भी क्रैक किया, एलपीयू नेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म किया, और उसके बेस पे आपको 1 लाख रुपए का स्टडी ग्रांट मिलेगा। सेम उसी टाइप से अगर आप एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, नीट दे रहे हैं, और नीट के बेस पे आपको एम्स मिल जाता है या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल जाता है या फिर कॉलेज मिल जाता है, जो भी अच्छे रैंक वाले कॉलेज है वो आपको मिल जाता है, उस कंडीशन में भी आपको 1 लाख रुपीज का स्टडी ग्रांट मिल जाएगा। एमबीए करना चाहते हैं और अगर आपका एडमिशन आईआईएम्स में हो जाता है और आप एलपीयू नेस्ट के एग्जाम भी दिए रहते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको 1 लाख रुपए का स्टडी ग्रांट मिलेगा। वहां पे पढ़ने के लिए या फिर लैपटॉप वगैरह खरीदने के लिए आपको 1 लाख रुपए का सपोर्ट मिलता है। ये उसके अलावा देखो, एलएलबी वाले बच्चों के लिए भी अगर लॉ में हो जाता है, लॉ यूनिवर्सिटी जो ऑल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वहां पे होता है, तो वहां पे पढ़ने के लिए भी आपको 1 लाख रुपए का स्टडी ग्रांट मिलेगा। फैशन डिजाइनिंग वाले बच्चे, बीएससी वाले बच्चे का अगर एडमिशन आईएचएमएस में हो जाता है तब भी उनको 1 लाख रुपए का स्टडी ग्रांट मिलेगा। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। देखो, हर साल कई सारे बच्चों को एक प्रॉपर इवेंट होता है, इवेंट में बुलाया जाता है और वहां पे आप सभी को सम्मानित किया जाता है। यहां पे एग्जांपल देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे जो आईआईटी वाराणसी, एनआईटी जालंधर, आईआईटी सूरतकल, एनएलयू बैंगलोर, आईआईटी रुड़की, एनएलयू दिल्ली, इस तरह के इंस्टीट्यूट में इनका एडमिशन हुआ और इनको 1 लाख रुपए का स्टडी ग्रांट मिला है। और एक प्रॉपर इवेंट होता है काफी सम्मान के साथ में, जो बड़े हस्ती हैं उनको बुलाया जाता है, आपको पेरेंट्स के साथ बुलाया जाता है और 1 लाख रुपए का चेक मिलता है। वो मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हर एक चीज का फायदा आपको एलपीयू नेस्ट एग्जाम देने का होता है। तो इसीलिए मैं हर बच्चों से कहना चाहूंगा, जितने भी लोग यहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर स्टडी ग्रांट के लिए एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सभी लोग अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा, ठीक है। कोड जो मैंने आपको दिया है LPU LEI 925, इस कोड का यूज आप जरूर करिए। आपके फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए, या फिर आपके ब्रदर सिस्टर में से कोई भी किसी अदर एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसी भी चीज के लिए अप्लाई करेंगे तो इस कोड का यूज आप लोग जरूर करिएगा। साथ ही कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, यहां पे एंड स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। जा करके इस वीडियो को देखिए, जा करके अप्लाई करिए और मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट और स्कॉलरशिप को अवेल करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जाकर के सभी लोग अभी अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही इसके एडमिशंस क्लोज होने वाले हैं। अब एंड फेज आने वाला है, तो इससे पहले कई सारे जगह पे सीट आपका फुल हो जाता है। जैसे बीटेक सीएससी की बात करें तो इस टाइप के जो हाईली डिमांडिंग ब्रांच है वो थोड़ा जल्दी फुल हो जाता है। इसलिए मैं कहूंगा कि जल्दी से अप्लाई करिए, बिल्कुल भी लेट मत करिए। अगर आप वीडियो को अभी देख रहे हैं तो अभी ही अप्लाई कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। इस वीडियो को देख करके अप्लाई कर सकते हैं।